श्री रामकृष्ण देव जब अपनी देह का त्याग करने के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय वे नरेंद्र को कभी भी दूर नहीं जाने देते थे। हमेशा पास बैठाकर उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों और मानवता के कल्याण के बारे में उपदेश देते थे। वे नरेंद्र को अपना काम सौंपने वाले थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को एक कागज पर लिखा, नरेंद्र लोक शिक्षा देगा। नरेंद्र थोड़े संकोच करते हुए बोले, मुझसे यह सब नहीं होगा। श्री रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, तेरी हड्डियों से होगा। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र में समाज के प्रति, विशेषकर बहुजन कल्याण की भावना को जागृत किया, मानो वे नरेंद्र की गर्दन पकड़कर उनसे यह काम करवा रहे हों। हर तरह के संकोच, विश्वास और अविश्वास के बावजूद श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में ढाल लिया। श्री रामकृष्ण के लीला संवरण के 3-4 दिन पहले एक दिन संध्या के समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को पास बुलाया। कमरे में उस समय दूसरा कोई नहीं था। दरवाजा बंद कर लिया गया। नरेंद्र को अपने सामने बैठाकर उनके नेत्रों पर दृष्टि निबद्ध रखते हुए श्री रामकृष्ण धीरे धीरे समाधि मग्न हो गए। इसके बाद नरेंद्र ने अनुभव किया, श्री रामकृष्ण की देह में से विद्युत बिजली की सी एक शक्ति निकलकर उनकी देह में प्रविष्ट हो रही है। धीरे धीरे वे भी समाधि मग्न हो गए। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संक्रमण कर दिया। श्री रामकृष्ण देव की समाधि के अब 2 ही दिन बचे थे। उनकी व्याधि, बीमारी बहुत ही बढ़ गई थी। ऐसे समय नरेंद्र के मन में आया, इस समय यदि ये कह सकें कि मैं भगवान हूं तो मैं विश्वास करूं। और आश्चर्य यह है कि नरेंद्र के मन में इस विचार के उदित होते ही श्री रामकृष्ण उनकी ओर देखते हुए सहज स्वर से बोल उठे, अभी भी तुझ में अविश्वास है। सच कह रहा हूं, जो राम था, जो कृष्ण था, यही इस समय इस शरीर में रामकृष्ण बना है, पर हां, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। नरेंद्र के मन पर गहरी चोट लगी। वे स्तंभित रह गए। श्री रामकृष्ण पर संदेह करने के कारण उन्हें विशेष पश्चाताप हुआ और हृदय की वेदना से वे रो पड़े। उनकी आंखें खुल गईं और वे समझ गए कि श्री रामकृष्ण देव कौन हैं। 15 अगस्त 1886 को झूलन पूर्णिमा की रात श्री रामकृष्ण ने 1:06 बजे 3 बार काली का नाम लिया और महासमाधि में लीन हो गए।